Hi everyone, welcome back Petology. Today I will discuss about energy conservation planning. Energy conservation planning होती क्या है, ठीक है. Let me start with example. Suppose a person who will start a business, लेकिन वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, बट वो बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा, ठीक है. उसकी कोई प्लानिंग होगी तभी स्टार्ट करेगा, डायरेक्टली स्टार्ट कर नहीं सकता वो. तो इसके लिए एक प्लान किया जाता है, कोई प्रोग्राम हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसको बनाने के लिए, उसे करने के लिए उसको प्लानिंग की जाती है. हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है. कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से कि एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग में जो स्टेप दिए गए हैं वो 4 टाइप के स्टेप दिए गए हैं. इसमें से फर्स्ट स्पेसिफिक टारगेट एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्स प्लान्स है. इसमें से ये फर्स्ट स्टेप जो आता है, इसमें ये बताता है कि जब भी कोई हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग, जो कि हमारी जो द फर्स्ट स्टेप एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग इज टू बी स्पेसिफिक द टारगेट एंड पर्पस प्लान फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप ये होती है कि जो हमारी टारगेट होती है, जो हमारी क्या होती है, टारगेट होती है ना, तो टारगेट लेके हमको चलना पड़ता है. उसके लिए इसके हिसाब से हमको प्रिपेयर करता है, डिटेल प्लान्स के लिए हिसाब से हमको प्लान करना पड़ता है ना. तो इसमें यही है कि आप जब भी कोई बिजनेस या बिजनेस से कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उसके हर समय कोई चीज़ की एक प्लानिंग होती है. तो हमें मेन फोकस जो होती है टारगेट पे करना पड़ता है. टारगेट को हमको लेके चलना है, उसके रिलेटेड हमको जो एनर्जी कंजर्वेशन एक प्लान प्रोग्राम हमको तैयार करना होता है. कि जो टारगेट आपकी होती है वो टारगेट को लेके चलना होता है. हमें पहले टारगेट बनाना पड़ता है, हमें करना क्या है, टारगेट के हिसाब से हमें उस रिलेटेड के हिसाब से हमें एनर्जी कंजर्वेशन का एक प्रोग्राम हमको लेना पड़ता है. तो इसमें से एक 3 कैटेगरी डिवाइडेड होती हैं, जिसमें से वो छोटी बेसिकली चीज़ें हैं. जो कि हमारी फर्स्ट आती है कि नो इन्वेस्टमेंट हो गई, विदाउट इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट. नो इन्वेस्टमेंट में आप जैसे मान लो कि सपोज आप कहीं भी आप रूम से बाहर जा रहे हो या निकल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको ऑफ करनी पड़ेंगे, टर्निंग ऑफ द स्विच, एवरीथिंग, लाइट्स, बोर्ड, जो भी एवरीथिंग ऑफ करनी पड़ती है. और रही बात बल्ब, जो बल्ब आती हैं, आप जो बल्ब लगाते हो उसको चेंज करके आप एलईडी लगाओ या फिर सीएफएल लगाओ. उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, कुछ तो सेव होगी, कुछ परसेंट आपकी एनर्जी सेव होती है. इसमें से नो इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा. बी होती है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक. दूसरा आ गया आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या है कि आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ चेंजिंग होगी, थोड़ी सी मटेरियल की एडिंग करनी पड़ती है, जो कि हिसाब से आपको इन्वेस्ट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट का देखना पड़ता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या कमी है. जैसे मान लो कि इसमें ये नहीं देखना है कि आपका अरे प्रोडक्ट बहुत कम है या फिर जो हो नहीं पाएगा, इसमें इससे इतना में से नहीं हो पाएगा, हमें कुछ और चाहिए हुए तो ये मटेरियल. तो उस हिसाब से आपको क्या होगा, ये मत सोचो कि एनर्जी कंजर्व कैसे होगा, इसमें तो हो नहीं सकता है. हो सकता है अगर आपका कम हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन आपको एनर्जी कंजर्वेशन आपको करना पड़ेगा, आपको कंजर्व करना पड़ेगा उस एनर्जी को. तो जो अगर आपको पास मान लो कम पड़ गया है नहीं, तो आप ये देखो पब्लिक की डिमांड क्या हो रही है. आपके पास लिमिटेड कोई वो चीज़ है जो कि पब्लिक की डिमांड जो है, आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं पर आप उसका यूज़ नहीं किए हो या इसको यूज़ नहीं कर रहे हो. तो आप देखो, पहले रिसर्च करो कि आपके एरिया में है या नहीं है. नहीं है तो आप इसको एक सब्स्टिट्यूशन बनाओ कि देखो कि इसमें से बना के आप उसमें से इन्वॉल्व करो मटेरियल को, ताकि आपका जो इन्वेस्ट हो थोड़ा हो और बेहतर हो, और जबकि आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से सेल हो सके, आपको जो भी एनर्जी आपको कंजर्व भी हो सकेगा. तो ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है, देखते हैं. और थर्ड आपकी बेसिकली जो होती है लार्ज इन्वेस्टमेंट. लार्ज इन्वेस्टमेंट में आप क्या हो जाता है, मशीन आगे, मशीनरी चीज़ें आ जाती हैं. मशीनरी चीज़ें में जैसे कि कोई मशीन है, ठीक, उसके हमको इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉलेशन करनी होगी, एरिया चाहिए होगी, ठीक है. और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बेसिकली ज़्यादा ही हो रही है, इन्वेस्टमेंट है ना. हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जो आपके ये जो नो इन्वेस्टमेंट है, इसमें से आपकी एनर्जी सेव होगी, 8% आपकी एनर्जी सेव होगी, नो इन्वेस्टमेंट में होगी एनर्जी सेव. लार्ज इन्वेस्टमेंट है, आप 10% एनर्जी सेव कर सकते हो. तो इसमें ये देखा जाता है कि आप मशीनरी जो है इंस्टॉलेशन को, इस एरिया जो है आपकी उसको चाहिए होगा, ठीक है. कैसे करें, इंस्टॉलेशन में कुछ जो मटेरियल होती है उनको चाहिए होता है, तो आपको कुछ मेजर आपको चेंजिंग करने पड़ते हैं, जिस हिसाब से आप एनर्जी कंजर्व आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक. ये हो गई आपकी कैटेगरी जो थी इनकी, ये स्पेसिफिक टारगेट एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्स प्लानिंग की. तो इनके कैटेगरी तो बेसिकली थे, हमको इस पर छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करनी चाहिए. छोटे हिसाब से फोकस आप करेंगे तो आप एनर्जी ज़्यादा कंजर्व कर सकते हो. सेकेंड आता है आपका स्टेप है आइडेंटिफाई एनर्जी कंजर्वेशन मेजर. हमें उसको उस चीज़ को जो आप प्रोडक्ट प्रोग्राम, पहले आपने देखा टारगेट, आपने देख लिया टारगेट हो गई. टारगेट के बाद आपने जो आपके प्रोडक्ट थे वो भी आपके हो गए.
सब कुछ हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई एनर्जी कंजर्वेशन कैसे मेजर हम करेंगे, उसको एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट, फैसिलिटी एंड इक्विवेलेंट विच आर इन एनर्जी एफिशिएंट आइडेंटिफाई यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर वेरी स्मॉल एफिशिएंट इंडेक्स एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी इफेक्टिव इंडेक्स एनर्जी क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें पहले आप ये देखो कि आइडेंटिफाई करो उस एनर्जी को, क्या करोगे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको मेजर करोगे। जो आपकी इक्विपमेंट जो दी है, फैसिलिटी जो इक्विपमेंट दी है, एनर्जी इफिशिएंट जो आपकी है, मतलब कि बहुत कम हो गई है, ठीक है। आप उसको इफिशिएंट करने के लिए आपको एडिंग करनी पड़ेगी मटेरियल आपको, ठीक है। कुछ आपको यूज़ कुछ करने पड़ेंगे उसको उस पर्पज़ के लिए आपको इफिशिएंट बढ़ाने होंगे, है ना। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिए, ठीक है, आपका एनर्जी मतलब कि कुछ सेव हो रहा, कंजर्व हो रहा, तो कैसे आप इसको कैलकुलेशन करोगे। या फिर अगर आपकी जो क्वालिटी है, या फिर क्वालिटी में कमी आई, या फिर क्वालिटी में ज़्यादा हो गई है उस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी, तो उसको आप कैसे मेज़र करोगे। तो मेज़र करने का एक इसमें 2 फार्मूले दिए गए हैं एनर्जी क्वालिटी की। तो आप पहला एक फार्मूला देख लो, क्वालिटी, एनर्जी क्वालिटी एनर्जी क्वालिटी इंडेक्स, एनर्जी यूज्ड, एनर्जी इनपुट। एनर्जी क्वालिटी जो आपकी जो क्वालिटी है, ठीक, क्वालिटी में अगर कम हो, मतलब कि कम ज़्यादा इसमें है मटेरियल, ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी को आप मेज़र करोगे एनर्जी यूज्ड एनर्जी इनपुट के फार्मूला पर रख के आप निकाल सकते हो कि जो कम है आपका क्या है कमी। और एक फार्मूला और था एनर्जी क्वालिटी इंडेक्स का, मैं यहीं पे स्लैश करके यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ इंडेक्स इक्वल टू एनर्जी एबिलिटी ऑफ आउटपुट अपॉन एनर्जी एबिलिटी ऑफ इनपुट। ये फार्मूला है जो कि क्वालिटी को आप ज़्यादा कम जो है उसको आप मेज़र कर सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो क्या क्वालिटी में कमी है, क्या ज़्यादा है, को क्या कम हो गया, आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी पहला तो आपने देखी टारगेट क्या था, प्लानिंग क्या था, मैं करना क्या था, वो आपने देख लिया। फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई की उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो एनर्जी कंजर्व किया आपने, उसकी वो आइडेंटिफाई हो गई। तीसरा आपका हो गया इम्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। इसमें क्या होता है कि मेथड होता है जो इंस्टॉलेशन का होता है, कैसे आप इंस्टॉलेशन से पहले आप कितना आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। रेगुलर चेंजिंग प्रोसेस फॉर स्टेटिंग मोर इफिशिएंट, आप उसको चेंज करके आप मोर इफिशिएंट उसको बना सकते हो, उसको और अच्छे से एफिशिएंट दे सकते हो। पहला मेथड जो हो गया मेथड ऑफ हीट, आप उसको हीट के थ्रू यूज़ करके आप वो कर सकते हो, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। एंड सेकेंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर वेस्ट हीट, आप जो इंस्टॉलेशन जो आप कर रहे हो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप रिकवरी कर सकते हो, रिसाइकलिंग कर सकते हो। एंड आफ्टर देन इंस्टॉलेशन और मटेरियल यूटिलाइजेशन पर्पस हो सकता है उसका मटेरियल, और जो उसके मटेरियल यूटिलाइजेशन आप उसको उस पर्पस में आप वर्क कर सकते हो। इसमें इंप्रेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर में ना, ये होगी 3 मेथड। एक मेथड आपका फोर्थ मेथड है इवोल्यूशन ऑफ बेनिफिट। इवोल्यूशन ऑफ बेनिफिट क्या बताता है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन जैसे करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट था, कितना क्वालिटी था, क्या आपने जितना भी आपने लगाया है इसमें इन्वेस्ट किया है उसकी कैलकुलेशन करना है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितने कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, वो सब का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसी लिए कहते हैं बेनिफिट जो है इवोल्यूशन ऑफ बेनिफिट। वो टॉपिक तो वैसे आप समझ गए ही हो गए ना। तो आई होप लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलूंगा। सी यू लेटर।